हेलो गाइस। इस पार्ट के स्टार्ट में जेन और उसके फ्रेंड्स अंकल वेन को लेकर कहीं खाने पर बाहर गए हुए होते हैं। वो उनको बातों में वहां पर मसरूफ रखते हैं और यहाँ जेन जानबूझकर अपने एक ऑफिस वर्क का बहाना लगाकर वहां से निकल जाता है। जब वो थोड़ी देर तक नहीं आता तो अंकल वेन भी किसी से कम चालाक नहीं थे। उनकी सिक्स सेंस उनको सिग्नल देने लगती है और वो कहते हैं कि बस जल्दी से अब घर वापस चलो। उन्हें अपने बॉक्स की फिक्र हो रही थी। उसी टाइम पर जेन ग्लव्स पहने आराम से उनके कमरे में घुसकर तलाशी ले रहा था कि उन्होंने कहां पर वो बॉक्स छुपा कर रखा है। इतने में शिंग को जी घर वापस ड्रॉप करने के लिए आ जाता है। जी ने उसकी जिद पर एक नर्स वाला यूनिफॉर्म उसको कहीं से लेकर दे दिया था। अब शिंग भी वापस घर लौट आई थी और जेन को मैसेज पर इंफॉर्मेशन भी मिल जाती है कि अंकल भी करीब ही पहुंच गए हैं, तो उसे अब अपना मिशन अधूरा ही छोड़ना पड़ता है। उसके बाद शिंग नर्स बनकर जेन के सामने आती है कि देखो अब मैं कितनी गॉर्जियस लग रही हूँ ना, तो चलो हम दोनों इकट्ठे स्टार्स देखें। लेकिन बाकी लोग ऊपर से आ जाते हैं और शाया, अंकल वेन और किन भी उनके साथ स्टार्स देखना चाहते थे। शिंग ये सुनकर हैरान रह जाती है कि इतने सारे लोग इकट्ठे स्टार्स देखने जाएंगे। उसने तो सोचा भी नहीं था कि शहर के लोग इतने वल्गर होते हैं क्या। ओह माय गॉड। बाद में अकेले में जेन उसे कहता है कि हम वो वाले स्टार्स देखने नहीं जा रहे, गलत मत सोचो। हम लोग कैंपिंग करने जा रहे हैं, बारबेक्यू, गेम्स, ड्रिंक्स, सारा कुछ करेंगे, बहुत मजा आएगा। अंकल वेन को बॉक्स से रिलेटेड जेन पर थोड़ा शक हो ही गया था। वो उस बॉक्स को अपने मेडिसिन से भरे हुए बैग में छुपाकर अपने साथ ही रख लेते हैं। लेकिन जेन को भी समझ आ जाती है कि मेडिसिन का तो सिर्फ एक बहाना है, इस बैग में वही बॉक्स होगा। दूसरी तरफ डोंग के काम देखे वो अंकल वेन के एक ओल्ड होम के फ्रेंड को किडनैप करवा लेता है और फिर उसे डराता है, धमकाता है और उसे ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि वेन अंकल बहुत मिस्टीरियस टाइप के इंसान है और हमेशा एक बॉक्स अपने साथ साथ रखते हैं, सोते हुए भी पास ही रखते हैं और उनके बहुत सारे राज हैं जो कभी भी किसी को भी नहीं पता। और यकीनन उस बॉक्स में भी कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। कैंपिंग की शॉपिंग करने जब वो लोग जाते हैं तो शिंग का मूड आज बहुत ऑफ था, तो जेन उसे हंसाने की कोशिश वहां पर करता रहता है। एक्चुअली जेन का भी एक प्लान था कि कैंपिंग के बहाने किसी तरीके से अंकल के बैग से वो बॉक्स गायब करने की वो लोग कोशिश करेंगे। और उन लोगों पर आज सारा टाइम डोंग के आदमी भी नजर रखे हुए होते हैं और जब वो लोग कैंपिंग कर रहे होते हैं तो वहां पर भी दूर गाड़ी में बैठकर वो लोग उनकी निगरानी कर रहे होते हैं। जेन यहाँ शिंग की बहुत केयर करता था, उसे खुश करने के लिए फायरवर्क्स भी उसे दिखाता है। वो दोनों खेलते हैं, भागते हैं, बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन शाया इस सब से बहुत सैड हो जाती है। ऑफ कोर्स वो जेलस हो रही थी। तो थोड़ी देर बाद वो साइड पर ले जाकर शिंग को कहती है कि तुम अपना वादा भूल गई हो क्या? तुमने कहा था कि जेन का प्यार मेरा हुआ। शिंग आगे से कहती है कि इस बात पर जेन ने तो मुझे कहा था कि प्यार में तो बस ही नहीं चलता। तो ये बात सुनकर शाया को बहुत गुस्सा आ जाता है कि ये तो हमारा सीक्रेट था, तुम जेन को कैसे बता सकती हो। वो उस पर चिल्लाने लगती है कि तुम कितनी डम हो। शाया को तो ये सोचकर भी जेन के सामने एम्बेरसमेंट का सामना हो रहा था। अब कैंपिंग के बीच ही थोड़ी देर बाद वही गुंडे अंकल वेन का बैग चुराकर वहां से निकल जाते हैं। जेन और शिंग उनकी गाड़ियों का पीछा करते हैं, भागते हैं, लेकिन जेन फिर शिंग को रोक लेता है कि ये लोग बहुत डेंजरस हैं। लेकिन जेन उस टाइम पर बहुत खुश हो जाता है जब उसे गाड़ी का नंबर नजर नहीं आया था, लेकिन शिंग ने गाड़ी का नंबर याद कर लिया था और गाड़ी के नंबर से बाद में वो लोग पता कराते हैं तो पता चलता है कि वो डोंग के एक साथी की गाड़ी थी। अगले दिन जेन सोचता है कि ये अंकल वेन, इनका मैं कितना ख्याल रखता हूँ, लेकिन इनको अभी तक मुझ पर विश्वास ही नहीं होता। बताते क्यों नहीं है कि उस बैग में कुछ इम्पोर्टेंट था। जबकि अंकल वेन वो सोचते हैं कि ये लड़का जेन ये बहुत स्कीमी टाइप का है, इसे पता था कि उस बैग में कोई राज है, वरना इतना क्यों भागता उस गाड़ी के पीछे, क्या सिर्फ मेडिसिन के लिए? थोड़ी देर बाद जेन शाया से कहता है कि शिंग को इन खतरों से हमने बाहर रखना है, हमारा तो ये काम है। लेकिन उसका ये काम नहीं है, उसका इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं। ये बात शाया को बहुत बुरी लगती है कि जेन उसकी इतनी केयर क्यों करता है। जबकि घर पर जेन आज बहुत जेलस होता है जब शिंग इंटरनेट पर जी की फोटोज देख रही होती है और वो उसे बहुत कूल लग रहा था।
तो यहाँ पर अंकल उसे बताते हैं कि ये जेलसी ही तो है, ये प्यार की सबसे बड़ी निशानी होती है। यकीनन ज़ेन तुम्हें लाइक करने लग गया है। डोंग के पास अब वो बॉक्स तो आ गया था, लेकिन उस बॉक्स का लॉक खोलकर अंदर एक गिमिक था। वो इतना कॉम्प्लिकेटेड था कि अगर एक बार भी गलत डायल कर दिया तो अंदर का सारा मटेरियल वेस्ट हो जाएगा। वो शहर के बड़े बड़े ब्लैक स्मिथ्स को बुलाता है और उनसे खुलवाने की कोशिश करता है, लेकिन वो लॉकर नहीं खुलता। वो कहते हैं कि इसका डिज़ाइनर ही इसे खोलेगा। और एक दिन ज़ेन एक काम से बाहर निकलता है, शिंग भी उसके साथ ही में चिपक जाती है और अंकल वैन वो भी आज एक टैक्सी में बैठकर ज़ेन का पीछा करने लगते हैं। रास्ते में ज़ेन शिंग को कहता है कि देखो, मैंने ही तुम्हें झूठ बोलना सिखाया है, पर ये मत भूलना कि तुमने मुझसे झूठ कभी भी नहीं बोलना। और फिर उसे शाया के पास छोड़कर खुद कुछ गुंडों को साथ लेकर डोंग के घर के करीब ही उस ब्लैक स्मिथ को पकड़ लेता है और फिर उसे सारी इंफॉर्मेशन पता करा लेता है जो भी उस बॉक्स की सिचुएशन थी। अंकल वैन भी दूर टैक्सी में बैठे ये सारा कुछ देखते रहते हैं। तो आज रात को अंकल वैन फरमाइश करते हैं कि ज़ेन, मैं भी तुम्हारा वो वाइन्स वाला रूम देखना चाहता हूँ जो बेसमेंट में है। तो ज़ेन बिल्कुल भी बिना घबराए एक्टिंग करता हुआ उनको वहाँ पर ले आता है। उसमें जो सीक्रेट वॉल थी वो तो अंकल को नहीं पता थी ना। शिंग भी उन लोगों के पीछे पीछे से आ जाती है। वो वॉल खोलती या कुछ उल्टा सीधा बोलती तो ज़ेन उसे पकड़कर साइड पर ले जाता है। एक्चुअली वो बहुत नर्वस हो रहा था, तो उसकी हार्ट बीट बहुत तेज हो गई थी, लेकिन वो शिंग का माइंड चेंज करने के लिए उसे कह देता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ ना, इसीलिए हार्मोनल चेंजेस की वजह से मेरी हार्ट बीट तेज हो रही है। यहाँ वो हार्ट बीट चेक करते करते दोनों काफ़ी क्लोज हो जाते हैं और उनको फिर से रोमांटिक शॉक फील होता है और ज़ेन से कंट्रोल नहीं होता, वो उसे किस कर लेता है। अब वो दोनों ऐसे ही खड़े होते हैं कि ये सीन शाया भी देख लेती है। वो बहुत अपसेट हो जाती है और बाद में ज़ेन से यही बात पूछती है तो वो झूठ बोल देता है। कहता है कि शिंग अंकल के सामने कुछ भी बोलती, इसलिए मुझे उसका मुंह बंद कराना पड़ा था। लेकिन हम सब तो जानते हैं कि ये एक सफेद झूठ था। फिर रात को शिंग को याद आता है कि जब जंगल में ज़ेन उसे मिला था तब भी उसकी हार्ट बीट बहुत तेज हुई थी। क्या इसे तब भी मुझसे प्यार हो गया था? तो वो फौरन से भागती हुई उसके कमरे में पहुंच जाती है और कहती है कि क्या तुम पहली नज़र में ही मुझसे प्यार कर बैठे थे? तब भी तो हार्मोन्स चेंज हुए होंगे, तुम्हारी हार्ट बीट तब क्यों तेज थी? और फिर ज़बरदस्ती उसे किस करना चाहती थी। कहती थी कि मैं फिर से हार्मोनल अट्रैक्शन को चेक करना चाहती हूँ। और ज़ेन बेचारा बहुत मुश्किल से उसकी अटेंशन डाइवर्ट कराता है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस की अट्रैक्शन की एग्जांपल्स देता है, पता नहीं बेचारा क्या क्या करता है। फिर अगले दिन सुबह सुबह अंकल एक बहाने से ज़ेन को कहते हैं कि उस बैग में एक बॉक्स भी था, वो मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था। सच तो नहीं बताते, बस इतना कह देते हैं कि उसमें मेरी कुछ इम्पॉर्टेंट बैंक बुक्स थी, लेकिन मैं नहीं चाहता कि पुलिस इस सारे मामले में पड़े, क्योंकि अगर उनको बताएंगे तो वो गुंडे सारा मटेरियल मेरा डिस्ट्रॉय कर देंगे। अंकल वैन को उस दिन ज़ेन का पीछा करने से ये भी पता चल चुका था कि उनका बॉक्स किस जगह पर हो सकता है। ज़ेन लोगों ने अब प्लान बनाया था कि वो एक फेक बॉक्स को उस रियल बॉक्स की जगह इधर उधर कर देंगे और फिर आराम से उसे खोलने का रास्ता खोजेंगे। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट था शिंग को कहीं दूर भेजना, और वो यी को कॉल करता है और उसे कहता है कि उसे आउटिंग पर लेकर जाओ। यी शिंग को फ़ोन करके ये सारा कुछ बताता है तो अंकल भी सुन लेते हैं और वो फ़ौरन से समझ जाते हैं कि ज़ेन यकीनन मेरे बॉक्स के साथ कुछ करने वाला है, तभी तो शिंग को भेज रहा है। वो शिंग को ऐसा करते हैं कि साथ में लेते हैं और डोंग के घर की तरफ निकल जाते हैं। कहते हैं कि ज़ेन की जान को खतरा हो सकता है। ज़ेन जब अपने गुंडों से डोंग के घर पर अटैक करवाता है तो डोंग मजबूर हो जाता है और पीछे के रास्ते से वो बॉक्स लेकर भागने की कोशिश करने लगता है, लेकिन ज़ेन उसे मार मार कर वो बॉक्स उससे छीन लेता है। और उसके बाद शाया ने नकली बॉक्स के थ्रू उन गुंडों को डिस्ट्रैक्ट कराना था ताकि कोई भी ज़ेन के पीछे ना जाए, और बेशक वो नकली बॉक्स छिन भी जाए उनको कोई परवाह नहीं थी। अंकल को ये सारी प्लानिंग समझ आ जाती है। वो भागते हुए ज़ेन की गाड़ी के आगे जाते हैं और बड़े आराम से अपना बॉक्स अपने हाथों में ले लेते हैं। जबकि शिंग वो शाया को गुंडों में घिरा हुआ देखती है तो उनके साथ मिलकर फाइट करने लगती है। उसे लगा था कि ये लोग खतरे में हैं।
और वो तो इतनी अच्छी फाइटर थी, लेकिन उसे क्या पता था कि ये सारा तो नाटक है। नकली बॉक्स डोंग के पास चला जाता है। अब शांति हो जानी चाहिए थी, कोई फाइट की ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन शिंग को रोकते और बचाते बचाते शाया बेचारी के सर पर डंडा लग जाता है। उसका घाव बहुत गहरा था, उसकी ब्लीडिंग ही नहीं रुक रही थी। जेन एकदम शाया के लिए परेशान हो जाता है और फिर उसे गाड़ी में ले जाता है। शिंग पर गुस्सा करने लगता है कि ये सारा कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, अब एक और मुसीबत ना बनो और खामोशी से घर जाओ, तुम्हें यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी। उधर शाया को ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं। शिंग भी थोड़ी देर बाद यी के साथ वहां पर आ जाती है, लेकिन जैन को उसे देखकर और भी गुस्सा आने लगता है कि तुम तो हो ही जंगली, इस दुनिया में रहने के काबिल भी नहीं हो, वापस चली जाओ जहां से तुम आई थी। यी यहाँ पर शिंग की साइड लेता है तो आगे से जैन उससे भी लड़ने लग जाता है। इतने में डॉक्टर निकलता है और पता चलता है कि शाया कोमा में चली गई है। शिंग को कोमा का तो कुछ पता नहीं होता। वो परेशान होकर कहती है कि क्या वो मर तो नहीं गई। और ये सुनते ही जैन को गुस्सा आता है और वो उसे वहां से दफा हो जाने को कह देता है। और यहीं पर ही ये पार्ट खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।